cannot make it. क्या सेटअप करें इसकी भी यहाँ पे खाली फिनिशिंग ज़्यादा करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। भाई साहब, आपका परिचय करवा दीजिए। जी, मोहम्मद नियाजुल कबीर, मैन्युफैक्चरिंग हेड ऑफ अग्रेड स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये कबीर साहब, जी तो ये सिग्नेचर जो है वो जी, सिग्नेचर बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे हमारे जो तो ये इंडिया जो है प्लेयर- ये स्पेसिफिकली मुझे बताइए। तो ये इसमें जो सिग्नेचर है तो हार्दिक पांड्या जी का है, और इसमें पीछे से वसीम जाफर का भी है। अच्छा, ये हार्दिक पांड्या का है वसीम और जाफर और ये रवि वसीम शास्त्री लीजेंड्स लीग जो अभी हुई थी, रवि शास्त्री नहीं, सर, ये किसका सिग्नेचर? हार्दिक पांड्या सर का है ये हार्दिक पांड्या का जी है। जी, और ये आगे वाला जो है वो वसीम जाफर ये वसीम जाफर साहब का है। और और ये रवि शास्त्री जी, साहब। अच्छा, ये हरमीत कौर जब आई थी जी तो वो यहाँ पे है ना? जी। हाँ, तो उनका कहाँ पे सिग्नेचर? हरमनप्रीत कौर जी का ये रहा बेस्ट, ये हरमनप्रीत कौर जी का है। जी। तो उन्होंने यहीं पे फैक्ट्री पे ही विजिट किया हुआ है। अच्छा, ये वाले सिग्नेचर जो है तो ये भी और साथ में प्लेयर थे, और भी कुछ जो यहाँ पे लीग हुई थी तो उसमें प्लेयर्स बहुत सारे आए हुए थे यहाँ पे, तो उसमें सबके सिग्नेचर है। तो जैसे हम लोग, आपको पता है, चल ही चुका होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। ये आईसीसी अप्रूव्ड आपकी ग्रेड 8 GR8 है। या तो ये ग्रेड स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उससे बन जाती है। Yeah. तो हम लोग एक बैट मैन्युफैक्चरिंग पीछे फैक्ट्री है, और ये शायद क्या कहते हैं आप उसको, शोरूम कहेंगे क्या? जी, आउटलेट फैक्ट्री आउटलेट है। तो आपको तो ये पता ही है कि जो कश्मीर वेलो है ना, वेलो जी। उसकी लकड़ी से ये बैट बनती है। मैं पढ़ रहा था तो लगभग 400 ऐसी आउटलेट्स और फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं। लगभग 1 लाख लोग, एसोसिएटेड फैक्ट्री से एम्प्लॉयड है। यस, 1 लाख लोग एम्प्लॉयड है। लेकिन मुझे लगा टर्नओवर शायद कम बता रहा है। गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो 10 करोड़ वगैरह, उससे ज़्यादा होता नहीं होगा। नहीं, 10 करोड़ नहीं टर्नओवर है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो अभी पूरी दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है, हाँ। 70% जो ये फुलफिल होती है वो कश्मीर विलो बैट से ही तो होती है। आपका कंपटीशन यूके के साथ में भी चल सकता है। खाली दुनिया में 2 ही जगह से अभी जो है बैट्स वो बनते हैं। हाँ, एक या तो UK वो इंग्लैंड से बनते हैं या तो वो कश्मीर से बनते हैं, क्योंकि विलो 2 ही जगह से आता है। तो 2 ही जगह से आता है। टर्नओवर क्या होगा अभी? टर्नओवर अराउंड जो अभी टर्नओवर है वो अराउंड नहीं, लगभग 1000 करोड़ से वो होगा पूरी इंडस्ट्री का। पूरे इंडस्ट्री का। और जो हम पहलगाम और ये पुलवामा रास्ते पे मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री दिखाई दी। जी, अभी यहाँ पे जो आप ये स्ट्रेच ऑफ 12 किलोमीटर्स है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसमें भी 400 से अबव 420 और समथिंग यूनिट्स। और कश्मीर में और किस जगह पे है? मोस्टली यहीं पे है, यहीं पे। यहीं। अच्छा, तो ये जो बैट की प्राइस है वो क्या है अमूमन? अभी जो बैट की प्राइस हमारी जो प्राइस रेंज है हमारा, वो बैट का प्राइस रेंज जाता है 2500 से लेके 15,000 तक। 15,000। तो 15,000 वाली कौन सी बैट है? जो बैट है ये साहब जो दिखा रहे हैं ये 15,000। क्योंकि हम लोग टेररिज्म की बात कर रहे हैं, हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम लोग जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग IMF की बात कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो बैट की तो बात होनी ही चाहिए ना, क्योंकि इससे जुड़ा है बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सेटअप, बहुत ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो ये हैम्पर नहीं होगा कि हम लोग तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो। इंडिया मोस्टली जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन वो इंडिया ही है, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो इंडिया ही है। तो डेंट तो हर एक बिजनेस में हुआ है, तो वो तो डेफिनेटली दैट्स। तो अभी इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ, अभी इम्पैक्ट हो रहा है। क्या इम्पैक्ट आपने देखा पिछले 11 दिनों में? पिछले 11 दिनों में देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हुआ है बिजनेस को साइड में रख के, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तो जितना भी हम इसके बारे में ये करेंगे वो कम है। मजम्मत हम पूरी तरह से करते हैं, लेकिन फिर बिजनेस पार्ट अगर पे हमारा, तो इसमें डेफिनेटली जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बिजनेस पे, जो कोई सा भी बिजनेस हो, तो एक डेंट पड़ जाता है। क्योंकि हम बदकिस्मती से हमारे एरिया में ही हुआ है, कश्मीर में ही हुआ है। हम इसको कहेंगे कि बदकिस्मती के और कोई वर्ड हम यूज कर नहीं सकते, तो डेंट तो पड़ना ही है इसमें अभी। तो जो टूरिस्ट आते हैं अमूमन, वो आपका ये आउटलेट है वो देखते हुए यहाँ आते हैं, वो आते हैं, तो बैट लेते हैं। तो अमूमन हर दिन हाँ, आपके आउटलेट से कितने बैट जाते थे? अराउंड अभी जो टूरिज्म ये प्रायर टू दिस इंसिडेंट, अराउंड 10-20 गाड़ियाँ ऐसे हर दिन ऐसे रुकती थी यहाँ पे। अच्छा, और अभी क्या स्थिति? अभी तब से कुछ नहीं, तब से बैठे। वेरी बैड। तो ये 15,000 की बैट है। जी।
तो इसकी क्या स्पेशलिटी फिर आप तो आगे इसकी जाके बैट speciality- कैसे बनती है वो भी देखेंगे। हाँ जी, हम वो आपको मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्रोसेस दिखाएंगे आपको। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बराबर, जैसे आप इसका काउंटर पार्ट है इंग्लिश विलो, तो अगर आप ये बराबर किसी भी प्लेयर को देंगे तो इसमें आपको कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं लगेगी, खेलने वाले को कोई पता नहीं चलेगा कि क्या है। एक्चुअली ऐसा कोई चीज़ ही नहीं कि ये इंग्लिश विलो वो कश्मीर विलो है। असल में ये है कि ये बैट सेम वही है, बस हमने नाम दो किए हुए हैं, वो इंग्लिश विलो है, ये कश्मीर विलो। ऑल्दो ऐसा कुछ है नहीं, लकड़ी वही है, विलो वही है, और सब कुछ इवन यहाँ पे जो विलो अगर आप यहाँ पे, ये उन्होंने लगाया है यहाँ पे। हाँ, जो ब्रिटिश आए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल उस तभी ये हुआ है। लेकिन ये चीज़ है कि हमने हर एक जगह भी हमारे अराउंड 47 प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स है हमारे जो अभी यूज कर रहे हैं ये बैट। तो हर एक जगह से हमने सबसे प्रोमिनेंट नाम उसमें से कौन सा है जो इस बैट को इस्तेमाल? अभी अगर आप देखेंगे अभी सबसे बड़ा छक्का 2020 वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड कप का हमारे बैट का ही लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में। क्या बात है, पूरे वर्ल्ड कप में लगाया था ये? वो लगाया था अगेंस्ट श्रीलंका, वो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था वर्ल्ड कप अगेंस्ट श्रीलंका। जुनैद सिद्दीकी ने हमारा था वो। अच्छा। 109 मीटर 6 था वो, पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा छक्का वही था। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। अभी वुमेन क्रिकेट में भी हम जा रहे हैं, वुमेन क्रिकेट में भी हमने हमारे वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे प्लेयर्स हैं और हमारे श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स हैं, और बाकी इंडिया में भी हम कुछ कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं कि इंडिया के प्लेयर्स भी हम ऑन बोर्ड ले, तो डेफिनेटली आगे बढ़ के हम ये चीज़ें। और ये आईसीसी स्पॉन्सर्ड क्या होता है? एक्चुअली क्या है, कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर वो तब तक आपका इक्विपमेंट, तब तक आपका प्रोडक्ट, तब तक आपका बैट यूज नहीं कर सकता, या कोई भी चीज, कोई भी अदर गियर हो वो यूज नहीं कर सकता जब तक आपका ब्रांड आईसीसी अप्रूव्ड ना हो। सो योर ब्रांड इज आईसीसी अप्रूव्ड? इट्स ओनली आईसीसी अप्रूव्ड ब्रांड। एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट आईसीसी अप्रूवल? इतनी एक्चुअली जो इसकी प्रोसेस अभी है वो बहुत लंबी प्रोसेस है। Okay. You have to go through all these all the standards that are set by the ICC, and you have to meet all the standards. Then only you will get the ICC approved from the ICC. अच्छा, मैं सचिन की जब बात करता हूँ, हम कई बार उनका इंटरव्यू देखते हैं, हम मेरे सहयोगी ने उनका इंटरव्यू किया, तो वो ऊपर ग्रिप पकड़ते हैं, कुछ प्लेयर नीचे पकड़ते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के समय ध्यान में रखते हैं हम लोग कि ये कितना ग्रिप बनाना चाहिए? एक्चुअली जो भी मैंने सब कुछ, जो भी प्लेयर का कैसे खेलना है, प्लेयर खड़ा खड़ा खेलता है, प्लेयर झुक के खेलता है, प्लेयर स्ट्रेट खेलता है, प्लेयर ज्यादा हुक पे खेलता है, तो ये पूरा प्लेयर कैसे खेलता है ये मैन्युफैक्चरिंग का ही सब है। अच्छा। क्योंकि हमें बैट का बैलेंस उसी हिसाब से रखना पड़ता है। तो सचिन के लिए अलग बैट बनेगी? सचिन के लिए पूरा अलग बैट। ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सचिन की प्रोफाइल ही है। ओके। ये सचिन सर की प्रोफाइल ही है ऑलमोस्ट। हाँ, वो हेवी है उसका, मैं देख रहा हूं, उसका वेट ज्यादा है। हेवी रहता है उनका नीचे बॉटम यहाँ तक नीचे पूरा जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेट खेलते हैं ज्यादा, तो इसलिए। अब हार्ड ट्रैक के लिए अलग जाता है, फिर आता है कि बाउंसी ट्रैक्स के लिए अलग बैट बनते हैं, जहाँ पे लो बाउंस होती है वहाँ पे अलग बैट बनता है। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का ही खेल है। तो विराट का जो अलग स्टांस है, वो ज्यादा ऊपर से नहीं खेलते हैं। तो विराट का भी अगर आप देखेंगे तो विराट का भी वो भी बैट, अगर आप देखेंगे पहले जब वो खेलने आते हैं वो बैट अलग यूज करते हैं। हाँ, अब वो थोड़ा जैसे ही उनको क्रिक स्ट्राइक रेट ऊपर करनी होती है वो बैट चेंज करते हैं फिर। अच्छा। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि हर प्लेयर के पास। एक वर्ल्ड कप में अगर उनकी आपका वर्ल्ड कप का एक मैच याद हो, वो सेमीफाइनल वाला मैच, तो विराट वाज ऑन 47 ऑफ 65 बॉल्स, बट ही नीड्स टू अप द एंटी। देन उसने क्या किया, उसने बैट चेंज किया, फिर उसकी स्ट्राइक ऑल ऑफ अ सडन 140 150 पे आ गई, क्योंकि हिटिंग के लिए आपको बैट अलग चाहिए। तो वो चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ती है, सबके प्लेयर को कब कैसे चाहिए, तो हमें बैट कैसे मैन्युफैक्चर करना है। तो ये मैन्युफैक्चर के लिए कौन बोलता है? उसके मैनेजर बोलते हैं, खुद प्लेयर आके बोलते हैं कि आई नीड दिस बैट? एक्चुअली अभी क्या है कि प्लेयर को एक तो अपनी चॉइस भी रहती है, कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो वहीं से बोलते हैं कि हमें ऐसे 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 बैट रखना है, और अगर अब यहीं से हमने बना के दिया तो उनको लगा कि ये नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर रहा है, तब उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आपकी फैक्ट्री में चलते हैं। हाँ, बोलिए जी। तो मुझे ये जानना था, क्योंकि हम लोग अब देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो ही रहा है, तो जो बिजनेस ग्रो हुआ जी हमारा जी, वो कौन से साल से ग्रो होना शुरू हुआ? एक्चुअली we were in this business for around 70 years. My father was in इधर this. जाना We were in the business for 70 years. My father, but then we started this brand in 2021. 2021. So we have been in this business for just 3 years now. Okay. Yeah. तो ये लकड़ी की क्या स्पेशलिटी है? तो ये लकड़ी जो है ये कश्मीर विलो का बना हुआ है। पूरा 1 साल सीजन करके, एक साल रखना है इसको? नेचुरल सीजन में। ओके। हाँ, तो पहले इसकी कट करना है, एक कट साल करके, ऐसा ही हाँ, रखना फिर नेचुरल सीजनिंग होगी 1 साल की, तब जाके इसको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं।
तो इसको पहले कट करके 1 साल ऐसा ही रखना है हाँ, इसको? एक साल ऐसे तो करना है। इसके बाद प्रोसेस क्या बनेगी? इसके बाद प्रोसेस हम फिर आ गया वो मैं तो आपको ये पूरा आपने रखा है? जी ये तो मैंने कहीं पढ़ा कि जो किसान है वो अभी जो लकड़ी चाहिए हमको जी उतना ग्रो नहीं करे, वो शायद कैश हाँ। क्रॉप की तरफ चले नहीं गए। एक्चुअली इसके क्या है, ये एक्चुअली इसमें अभी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ही होती थी, तो उसकी इतनी फार्मिंग नहीं होती थी इसकी पहले। तो अभी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ से उतना हम लगा नहीं पा रहे, तो इसकी वजह से 40 लाख बैठे जाती हैं हाँ, आपके यहाँ से, हाँ, फिर भी हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर फुलफिल पा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। ऑल्दो वी हैव लैंड वेटलैंड्स, वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ दिस वेटलैंड, लेकिन इसमें एक रिलेक्टेंस दिखाई गई गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी सब जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया बराबर कि जो देना चाहिए इस पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, एक बहुत बड़ा सोर्स है पूरे इंडिया के लिए। मैं ये नहीं बताऊँ कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे इंडिया के लिए, लेकिन इस पे उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। तो पिछले 6 सालों में जी जो हम लोग चेंज देख रहे हैं, जैसे मुझे आपके जो जिनको कश्मीर के अंबानी वगैरह कहा जाता है, वो साहब मुझे कल बता रहे थे कि लगभग 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है पिछले 6 सालों में। जी तो वो चेंज क्या देख रहे थे हम लोग? पहलगाम उस तरफ है, मतलब पुलवामा उस तरफ है, पहलगाम इस तरफ है, तो वो चेंज क्या है? वो एक्चुअली अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया गया हो कि जिसमें हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन सेफ हो गई हो इस इंडस्ट्री में। ऑल्दो इस इंडस्ट्री में अभी अगर आप देखेंगे अराउंड 100,000 पीपल आर एसोसिएटेड डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। 1 लाख लोग 1 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया से, जलंधर से है, मेरठ से है, जम्मू से है, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर एम्प्लॉयड इन आवर फैक्ट्रीज। लेकिन जो ये इंडस्ट्री अभी जितना जहाँ ये होनी चाहिए वहाँ पे किसी कारण से नहीं है। अब वो कारण क्या है, वो ये भी कहीं ना कहीं है कि हम पीछे से रॉ मटेरियल हम उसके बैक बराबर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट दिख रही है, होटल इंडस्ट्री बड़ी है, तो ये चेंज कब से आने शुरू हुए थे? होटल एक्चुअली ये चेंज हम अगर आप ये कहेंगे कि कोई हर एक किसी भी इंडस्ट्री में कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज आई हुई है, तो मुझे नहीं, हमें वो नहीं दिख रहा है कैसे कि एक रेवोल्यूशनरी ये चेंज आई हुई है। बस ये हल्की फुल्की चेंज जो कि नेचुरल है। लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ पिछले 6 सालों में बहुत हुई है ऐसा कहा जा रहा है। थोड़ा बहुत टूरिज्म बढ़ा है, थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए अगर आप देखेंगे ये मशीन किस लिए आती है? ये मशीन फिनिशिंग के लिए आती है, फाइनल फिनिशिंग के लिए। या ये सैंडिंग मशीन है, लास्ट में जो ये कहते हैं डस्टिंग जो कहते हैं वो फिनिशिंग में आती है लास्ट में काम। तो आप कह रहे थे कि पिछले 6 सालों में टूरिज्म बढ़ा है। टूरिज्म बढ़ा है, तो टूरिज्म ये कारण, तो जो कश्मीर का जो भी इकोनॉमी है वो पूरी डिपेंड जो है वो टूरिज्म पे ही डिपेंड है। यहाँ पे अगर कहीं पे भी आप कोई भी आप काम देखेंगे तो मोस्टली वो एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म से ही। राइट। तो टूरिज्म बढ़ा है तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट। ये अलग अलग टाइप्स के बैट हैं, ये अलग अलग टाइप्स में, ये पूरा यहाँ पे कितने टाइप्स के बैट होते हैं? अराउंड अगर आप देखेंगे हर एक कंडीशन के लिए अलग है, हर एक प्लेयर की अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को बैलेंस ऊपर चाहिए, किसी को बैलेंस नीचे चाहिए बैट, किसी को हर एक चीज में हैंडल में भी किसी को अलग चाहिए, किसी को राउंड चाहिए, किसी को ओवल चाहिए। तो ये क्या स्पेशल, ये अलग क्या है इसमें और इसमें क्या अलग है? ये बैट अलग, ये बैट हर एक बैट इसका जो इसका बैट ये वाला अगर आप ये जो शेप है, ये जो शेप है तो ये सूट करेंगी, मोस्टली ये सूट करेंगी जहाँ पे हाई बाउंस पिच हो, जहाँ पे बाउंस हाई हो। राइट। तो अगर क्योंकि इसका जो ये यहाँ से इसका बैलेंस आ रहा है, जो बैलेंस आपका बॉडी का और बैट का दोनों का बैट का अगर यहाँ पे बाउंसी पिच हो तो इसका स्वीट स्पॉट जो रखा गया है वो ऊपर रखा गया है। राइट। तो अगर हम इंडियन कंडीशन देखेंगे तो इसका स्वीट स्पॉट जो है वो नीचे रखा गया है। इसको क्या स्वीट स्पॉट? स्वीट स्पॉट, स्वीट स्पॉट। तो ये नीचे है, ये नीचे है कंपैरेटिवली जो बाउंसी पिच है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, वहाँ पे ऊपर चाहिए आपको, स्वीट स्पॉट ऊपर होना चाहिए। और ये इंडियन कंडीशन के लिए नीचे चाहिए, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन के लिए हमें ऐसे चाहिए। और ये जो है इसमें क्या चेंज है? ये छोटी ये अलग अलग फिर अलग अलग बैट बनते हैं, फिर प्लेयर के लिए अपने हिसाब से बैट बनते हैं। किसी को एक प्रोफाइल में चाहिए, किसी को दूसरे प्रोफाइल में चाहिए। तो बैट बनते समय हमें हर एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। करेक्ट। हाँ, जिसको चाहिए उसके एक अलग प्रोफाइल। हाँ। लेकिन अमूमन नॉर्मल जो बैट आप बनाते हैं, जो टूरिस्ट और सब लोग लेके, उसमें बैलेंस आप सोचते हैं कि हाँ, उसमें हम मोस्टली जो हम यहाँ पे बैट बनाते हैं वो हम इंडियन कंडीशन के लिए बैट रखते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन के लिए है? ये वाला टेनिस का है जी, टेनिस वाला। हाँ, तो मैं ये पूछने ही वाला था आपको कि टेनिस के लिए क्या सोचते हैं अलग और लेदर के लिए क्या अलग सोचते हैं? टेनिस के लिए हमें बहुत लाइट वेट रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें अभी डिजाइन
पीछे से फिर डिजाइन निकलता है, हाँ इसका पूरा वो स्कूपिंग होती है पीछे से, तो वेट पूरा निकल के आता है। Great. और ये हमें थोड़ा बहुत वेट इसमें ज्यादा रखना पड़ता है, चौड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। राइट। और कितने टाइप्स के बैट आपने बोले, नंबर ऑफ टाइप्स हैं जो हम लोग बता पाए अपने ऑडियंस को? हाँ, इसमें अराउंड अभी जो हम बना रहे हैं, खाली हम अराउंड 200 से अबव शेप्स बना रहे हैं अभी। 200 से अबव? हाँ। वो एज ग्रुप के ऊपर नहीं, ये सिर्फ डिजाइन के बैट के ये और फिर एज ग्रुप के हिसाब से भी अलग बनता है। अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन हर एक के हिसाब से बनता है। हर एक कंडीशन में अपनी एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन, हर एक प्लेयर की अपनी एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। प्लेयर 3 कंडीशन में 3 तरह के बैट से खेलता है। लाइक T20 हो तो अलग प्रोफाइल, वनडे हो तो अलग, टेस्ट हो तो अलग, हिटिंग के लिए जाए तो अलग, तो हर एक चीज के लिए वो अलग अलग। राइट। अच्छा भाई पीछे देखना, भाई पीछे देखना, पीछे। तो वहां से लकड़ी आती है जी, यहाँ पे फिर ये मशीन अभी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, अभी एक्चुअली लेट हुआ है, मशीन कारीगर ने छुट्टी की हुई है। हाँ। तो पहले यहाँ पे कट किया जाता है। राइट, ये कटिंग वाला पार्ट ये है। कटिंग वाला पार्ट है। हाँ, अच्छा, फिर यहाँ से कटिंग होके फिर फर्दर प्रोसेस हम जाते हैं यहाँ पे। हाँ, फिर इसमें फिर हैंडल फिक्स किया जाता है। अच्छा, ये हैंडल ये सिंगापुर से आता है। ये सिंगापुर से आता है? ये सिंगापुर से। तो ये लकड़ी कौन सी है? ये केन रहती है। हाँ, ये केन लकड़ी जैसे हमारा आता है इंडिया में, ये तो है बैंथ आता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हॉलो अंदर से। ये हॉलो बैम्बो हॉलो होता है। बराबर। तो ये पूरा ये वो नहीं, ये थोड़ा बहुत कैरेक्टर वैसा ही है, लेकिन ये अंदर से हॉलो नहीं रहता है। अच्छा, ये तो अलग बात हो गई फिर। जी, ये केन आता है। तो ये सिंगापुर से आएगा? पूरा सिंगापुर से आता है। वो खाली इसका हमको हैंडल बनाना है। हाँ, यहाँ ये खाली इसका वो ये आता है पूरा एक मैथ पूरा। तो वो आप कट अपने हिसाब से कट करते हैं हम। तो ये उसके लिए शायद फिर यहाँ पे फिक्स किया जाता है इसको, फिर वी शेप दी जाती है इसमें। ये वाली शेप? हाँ, ये वाली शेप। और इसको वी शेप देना है। इसको शेप देने पर, और यही फिर अच्छा, ये इसमें बस जाएगा। और फिर ग्लू के साथ हम इसको बंद करके, इसको ग्लू लगाना। हाँ, ग्लू करके। तो ये तो अलग ग्लू होगा फिर उसका? फेविकोल से लगता है, आराम से फेविकोल। अच्छा, कुछ जो प्लेयर होते हैं, मैंने सुना है, क्योंकि मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है, तो वो बताता है कि वो जो स्ट्रोक बढ़ाने के लिए वो कुछ मारना जरूरी रहता है। वो नहीं, एक्चुअली उसके लिए वो कंप्रेस करना पड़ता है। तो कहाँ करते हैं हम? वो हम हाँ, वो ये है कंप्रेस। वो बैट को पहले कंप्रेस करना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। और इसके अलावा हमें एक और मशीन है, हाँ, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल लेवल तक, इस लेवल तक पहुंचे कि हमारा बैट वहां पहुंचा है। ऑल्दो इतने सारे यूनिट्स हमारा बैट, तो हमने एक मशीन डिजाइन की हुई है, AI बेस्ड मशीन है, जो कि पेटेंटेड मशीन है हमारे पास, जो कि हम ऐसे शो नहीं कर सकते। फॉर सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन आपने बनाई है। हमें पूरा इसके बारे में नॉलेज देता है, कहाँ से कितना कंप्रेस है बैट, कितना होना चाहिए। तो उस बेस पे फिर हम बैट को वैसे ही बनाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि बैट को स्ट्रोक कैसे बढ़ाते हैं, तो आजकल उतना टाइम किसी के पास है नहीं कि वो बैट का वैसे स्ट्रोक बढ़ाए। तो आजकल जितने भी बैट जाते हैं वो स्ट्रोक बना के ही जाते हैं, रेडी टू प्ले होते हैं वो। तो अभी जो ये वारदात हो गई जी, उसके बाद क्या लग रहा है आपको कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? जी, अगर हम ये कहेंगे कि क्या करना चाहिए, तो पहले तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। जो भी उनको सही लगेगा, ना तो हमारी परमिशन से उनको हमारी परमिशन चाहिए कि हम कहेंगे आप जंग करो वो करेंगे, हम कहेंगे नहीं मत करो तो वो नहीं करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। सही। जो भी गवर्नमेंट को, हम सब उनके साथ है, जो भी वो करेंगे उनको सही लगेगा ये करना चाहिए। वी आर विद गवर्नमेंट ऑन। अच्छा, मैं 12 साल से यहाँ आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। इस बार मैंने जो चेंज देखा वो बहुत अलग है। कश्मीरी जो है वो स्पॉन्टेनियसली रास्ते पे आया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चेंज। तो ये चेंज क्यों है? ये चेंज इसलिए है कि हमें खुद भी लगा कि नहीं, ये चीज गलत है। एट द एंड ऑफ द डे पीपल लाइव्स मैटर। हम ये मानते हैं कि ये हमारी फैमिली से मेंबर जितने की डेथ हो गई, ये हमारी फैमिली के मेंबर थे। तो ये एक नेचुरल रिएक्शन थी। आप ये मान के चलिए कि मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में कोई ऐसा घर होगा जिसने वहाँ उस दिन खाना खाया होगा या कुछ भी खाया होगा। सो ये सब नेचुरल रिएक्शन थी, क्योंकि ये सब बिजनेस आप साइड में छोड़ दीजिए। ये तो ऊपर वाले का है, जितना जिसको मिलना है उसको उतना ही मिलेगा, ना ज़्यादा मिलेगा किसी को, ना कम किसी को मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि जो लोग जिनकी भी डेथ हो गई वो गलत, वो हम पूरी उसकी जितनी भी मजम्मत कर सकते, पूरे सख्त वर्ड से, वो गलत। तो बस वो लोग सड़कों पे आए, बाकी चीज़ें, वो एक नेचुरल रिएक्शन थी और बस, और कुछ नहीं। और कुछ लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान भी करना चाहा। वो चीज़ देखिए, वो चीज़ क्या है,
कहीं ना कहीं एक पीछे से एक वो होता है कि कहीं वो भी करते हैं, कहीं ये भी करते हैं कि रेडिकलाइज कोशिश करते हैं कि इस कहीं ना कहीं से कुछ इसको अलग शक्ल दी जाए। तो ऐसा कभी कश्मीर में अगर आप देखेंगे, कश्मीर में कभी कोई ऐसा आपने कभी नहीं, आप ऑलरेडी मीडिया के साथ ही आप ये कवर करें तो कभी आपने सुना नहीं कश्मीर में कहीं ऐसा कभी हुआ, कहीं टूरिस्ट कहीं गया, वो ऊपर गया किसी इलाके में तो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ, वो कितने सारे क्राइम, कभी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। तो ये फिर अब ऐसा कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा सिर्फ किसी के साथ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे ना कभी। हमारी फैक्ट्री में ही देखेंगे आप, हमारी फैक्ट्री में मोस्टली सब जो है वो नॉन मुस्लिम ही है। अच्छा, हिंदू है? हाँ, सब नॉन मुस्लिम ही है। अराउंड 90% जो हमारी फैक्ट्री में वो खाली नॉन मुस्लिम है। खाली हमारी फैक्ट्री में नहीं, आप किसी फैक्ट्री में यहाँ पे जाए, अराउंड 90% जो आपको वहाँ पे मिलेंगे वो नॉन मुस्लिम मिलेंगे। लेकिन हमने कभी ऐसा, हम होली साथ मनाते हैं, हम ईद भी साथ मनाते हैं, तो हमने कभी ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होता कि ये हिंदू है मुस्लिम है, वो चीज़ नहीं है। ये पूरी इंडस्ट्री में आप जाएंगे कहीं पे भी 90, अगर मैंने आपको कहा कि अभी 1 लाख पीपल यहाँ पे एम्प्लॉयड है तो 90,000 उसमें नॉन मुस्लिम आपको मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ कभी हम इनके हवाले ही फैक्ट्री करते हैं, कारीगरों के हवाले फैक्ट्री करते हैं, हम घर में होते हैं, लेकिन ना इनसे कभी हमारे पास हमें वो कुछ चीज़ लगा, ना हमारे से इनको कभी। हम बस ये मानते हैं कि एक ही फैमिली है, हम इनके घर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ये हमारे घर में आते हैं, कोई ऐसा चीज़ है नहीं। तो एक चीज़ तो है कि जैसे मैं कह रहा था, जब आर्टिकल 370 हटा उस दिन मैं यहीं पे था, लाल चौक से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर 1 साल होने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया, उसकी जो एनिवर्सरी थी। फिर 3 साल होने के बाद, और पिछले साल तो मैं 13 दिन यहाँ पे था। यहाँ से मैं ट्रैवल करते हुए लद्दाख चला गया। तो एक जो चेंज मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि परसेंटेज में शायद अलगाववादी पहले भी बहुत कम थे और कश्मीर ने बहुत भुगता है, लगभग 2 लाख लोग मरे हैं इस पूरे मौत। तो वो जो अलगाववादी थोड़ी बहुत भी जो मानसिकता थी वो खत्म से हो गई है। देखिए, अगर आप ये बात करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है वो कश्मीरियों ने ऑब्वियसली, वो बाकी भारत के लोगों को समझ में आना चाहिए। चाहे वो इंसान की जान हो या वो इकोनॉमिकली हो, हमने सबसे ज्यादा खोया इसमें। हमसे ज्यादा इसमें किसी ने नहीं खोया है। सिविलियन डेथ कुछ भी, इसमें सबसे ज्यादा हमने ही खोया है। और जो आप बात कर रहे हैं कि तब से ये एक सोच है कि सोच चेंज हो गई है, लोगों को ये सोच आ गई कि नहीं, हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है खुद को, हमें इस चीज में नहीं रहना है, ये चीज कुछ भी नहीं है, ये बस एक ये है कि ये कहीं ना कहीं ये एक अलग खेल होता है जो कि कोई तीसरा बंदा बैठ के होता है कि ये 2 लड़े आपस में, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ये करना है कि हमें खुद को आगे बढ़ाना है। हम क्यों करेंगे, हम ऐसे कोई फायदा नहीं इस चीज का, अच्छे से रहेंगे। वैसे भी आपके जनरेशन ने जो देखा है जी, मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट छोड़ के कुछ स्टेट और किसी स्टेट के युवाओं ने वो देखा है जो आपने देखा। बिल्कुल। तो वो जो आप जो ग्रो हो रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे? तो ग्रो हम हो रहे थे, हम यही देख रहे हैं कि कश्मीर का एक वो फ्यूचर ऐसे बन रहा है कि जो कि डार्क बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे देख भाई मेरे, क्योंकि कहीं ना कहीं खाली यही होता था कि नहीं, लॉकडाउन वहाँ से, यहाँ से वो, वहाँ से वो, तो एक किसी का भी कोई भी बच्चा जब वो ग्रो हो तो उसको जब उसका फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है कि खाली लॉकडाउन हो, खाली वो हो, खाली ये हो, तो कहीं ना उसके ड्रीम शैटर होते हैं। तो अभी जैसे ही हालात ठीक हो गए तो सबने अपने अपने एक करियर चुने, नहीं हमें वो करना है। किसी ने, अभी आप देखेंगे आईपीएल में कश्मीर के कितने क्रिकेटर्स यहाँ से गए हुए हैं, 150 की स्पीड से कश्मीर बंदा अपना बॉलिंग कर रहा है। हाँ, 4-5 प्लेयर आदि कश्मीर वहाँ पे खेल रहे हैं हमारे। तो ये तब होता है जब सोच चेंज होती है। सोच चेंज हो गई, लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमें खुद को आगे बढ़ाना है, हमें इस चीज़ में नहीं रहना है, ना इस चीज़ में कोई फ़ायदा है, ना ही ये एक अलग से वो आप मान के जैसे इसमें एक रंग दिया जाता है अभी हिंदू मुस्लिम, वैसे ही वो भी था। तो ये इस चीज़ में ना पढ़ना ही है किसी को, खाली ये सोच अब रखनी है कि हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं और हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, बस। मतलब आपकी जो अगली पीढ़ी है वो नहीं चाहती है कि ये इस तरीके की जिंदगी जो आपने जी है, हाँ, वो आप जिए। डेफिनेटली वो कोई भी नहीं जी। कौन, देखिए, कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई वहाँ बाहर निकले तो उस डर ये रहे कि वो वापस आए या ना आए। हमने वो देखा है, हमने वो सब देखा हुआ है। तो सब चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सेफ हो, सिक्योर हो, हर एक एंगल से, कहीं कोई वजह ना हो, कहीं कोई ऐसा ना हो कि नहीं यहाँ पे ये झगड़ा हुआ, यहाँ पे वो चीज़ हुई, वो उस प्रोटेस्ट हुआ, वो उस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। नहीं, हम कश्मीर में आप कहीं पे भी जाइए, कश्मीरी कौम में हम बस पीस जाते हैं पूरे सुकून के साथ। ऊपर से हमारा ये जो डेमोग्राफी जो है वो ऐसे कि वो टूरिज्म पे है,
तो हमें रहना ही है पीस के साथ सबको। हमें उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता है। बस हम ये भी चाहते, हम हमारी कोशिश यही है, और हम यही सिखाते भी है सबको, यही बताते भी है कि सुकून से रहो, आराम से रहो, बाकी कोई ऐसा वैसा। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो वहाँ के लोगों की एक कॉमन कंप्लेंट होती है, जब भी वो दिल्ली में आते हैं या फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया में जाते हैं तो उनको चाइनीज बोला जाता है। बिल्कुल, है ना जी। तो मैं अपने लोगों को बार बार करता हूँ, भाई ये तो दे आर वेरी मच इंडियन एज यू आर। बिल्कुल। तो कश्मीरी लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको क्या कश्मीरी क्यों बोला जा रहा है? यही तो बिल्कुल, ये देखिए, ये वही है कि परसेप्शन क्रिएट की गई है कि ये शायद ये कश्मीरी ये कुछ अलग है। यही एक टाइम हो था, जैसे आपने पहले ही कहा कि इस बार जो हमें देखने को मिला, लोग सड़कों पे खुद आ गए। तो आपको भी, मतलब किसी को भी ये समझने की ज़रूरत है कि यही एक टाइम था कि जब पूरे देश को कश्मीर से जुड़ने का बहुत सा टाइम मिल गया। देखिए, ये वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम सबको पता है कि वो गलत है। कोई भी धर्म पूछ के करना, कोई भी हो, वो कोई भी ये नहीं बोले कि नहीं ये किसी भी एंगल से ठीक था, वो गलत था। हम सब निकले। अब उसकी रिएक्शन ये होनी चाहिए कि हाँ चलिए, जिसने ये किया वो गलत है, वो कहीं ना कहीं, चलो वो किस रीजन से हुआ, कहीं पे सिक्योरिटी लैप्स, कहीं पे कुछ क्या था, लेकिन उन्होंने अपने ओर से वो किया। हमारे खुद आ गए, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इशू थे, हो गया, चलो वो उनका। लेकिन अब उसमें चलिए मैं मानता हूँ 0.1% गलत है, तो कुछ 99.9% जो ठीक है, मदद की है, 99.9% जो ठीक है, तो वो क्या है, अब 99.9% पीछे जा रहे हैं उसमें। अब बाहर कहीं पे भी जाते हैं कश्मीरी है, लेकिन वो कश्मीरी ने नहीं किया। गलत बंदा कहीं से भी हो सकता है, वो मुंबई से भी निकल सकता है, वो गुजरात से भी निकल सकता है, वो कहीं से भी निकल सकता है। ये अब बदकिस्मती है कि कश्मीर में हो तो कश्मीरी हो सकता है। तो मान लीजिए खुदा ना खास्ता हम लोग पूरे जंग पे चले जाएं जी, तो क्या हालत होगी? बस यही हालत यही होगी कि आगे हम कुछ देख ही नहीं रहे, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरे के बगैर उसमें क्या ये जंग में हम न्यूक्लियर को छोड़िए, न्यूक्लियर को साइड में रखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियर वार के बगैर भी अगर ये सिंपल वैसे भी वार होता है तो उसमें भी हमें खाली ये इंसान जान जाएगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अभी इंडिया ऑलरेडी 2047 को लेके ये रखा है दिमाग में कि नहीं हमें विकसित भारत बनाना है, वो प्रोग्राम चल रहे हैं सारे। तो जब इस चीज़ में हम जाएंगे तो इकोनॉमिकली हम बहुत बैकवर्ड जाएंगे। तो उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे। तो आप नहीं चाहते हो कि वॉर हो, फुल फ्लेज वॉर हो? हम ये चाहते हैं, हमारी ये हम विश क्या है, हमारी कोई बंदा नहीं चाहेगा, लेकिन ये चीज़ भी है कि गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी हमें उस गवर्नमेंट के साथ इसमें साथ चलना है। तो अभी इमीडिएटली तो ये बिजनेस अपना हैम्पर नहीं हुआ है कि हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है। देखिए बिजनेस, अब ये अभी जो आपने ही कहा कि वहाँ पे ऐसे मतलब कश्मीरी को जैसे नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज बोला जाता है, तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ से जाता है बाहर एक ना एक कहीं ना कहीं एक डर है। अब जब हमने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, वीडियो बाहर किसी को ऐसे मारा, वहाँ पे किसी को ऐसे मारा, तो फिर डर रहता है कि मैं बाहर जाऊँ कि ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है जिससे बिजनेस इफेक्ट होता है। तो आप क्या आगे होप करते हैं? नॉर्मल अगर रहा तो यही होप करते हैं कि कश्मीरी लोगों ने कभी भी, कश्मीरी लोगों ने हमेशा अपने जितने भी यात्रा हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो जो भी हो, कश्मीरियों ने हमेशा पूरे अच्छे, पूरे दिल से, पूरे खुलूस से वेलकम किया है, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से वेलकम करेंगे। कभी हम कश्मीरी से न कभी बाहर कोई बंदा यहाँ पे कभी किसी ने ऐसा नहीं कि जिसने सेफ फील ना किया हो। अब ये बदकिस्मती है कहीं पे ऐसे इंसिडेंट, उसमें हम अगर मैं वहाँ होता मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अगर आप होते आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा काम है नहीं, ये सिक्योरिटी का काम है, इसमें हम और जो लोग जो फ्रिंज एलिमेंट है वो शायद नंबर उतने ज़्यादा है, लेकिन जो लोग इन टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं जो कश्मीर से ही जुड़े, उनके लिए आप देखिए, वो ना तो वो कश्मीरी है ना तो वो कहीं का है, उसके लिए सब पैसा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिसने एक बंदे का भी ऐसे ये किया हो वो इंसान है ही नहीं, भले ही वो कश्मीरी हो, भले ही वो मेरा भाई हो, वो है नहीं, वो कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब कुछ पैसा है, वो कहीं का भी हो सकता है। उसमें धर्म कोई मायने उसमें ना धर्म कुछ है, ना उसमें यह है कि ये कश्मीरी है,
ये किसी और जगह का, ये क्या है, उसके लिए सब कुछ पैसा है। ये आपने जो बोला ना, मुझे लगता है कि भारत के लोग इसको सुन पाएंगे, सुन जरूर। ही रहे हैं, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। देखिए भाई, मेरे ऐसा है कि इस बार मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है, और मैं ये मानता हूँ कि पूरे दिल से आया हुआ ये बदलाव है। हम लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो हमको नहीं करना चाहिए। ये भी इतने ही इंडियन हैं जितने हम हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देश का अगर कश्मीर में अमन और ये शांति रहती पिछले 30 सालों से, तो शायद हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा जिन स्टेट्स का है, जैसे मैं महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, वो कश्मीर में हो सकता था। वो अब बात छूट गई है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास चल ही रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए, समझ में लेना चाहिए कि हम लोग कश्मीरियों के साथ में ऐसे ही खड़े रहे जैसे पहले खड़े रहते थे। ये तो अभी खड़े हैं, अगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो अपने सेना के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। कैमरामैन प्रतीक जाधव के साथ में राहुल कुलकर्णी, एनडीटीवी। आपका ये गांव का नाम? ये इसका जो ये हालमुल्ला संगम अनंतनाग के साथ पड़ता है। अनंतनाग के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।